करें। प्रिय भक्तों, भागवत एक ऐसी छाया है जिसकी छांव में हम बैठ जाएं ना तो हम सभी लोग अपने आप को आनंदित भाग्यशाली मानते हैं। और भागवत श्रवण करने वाले ही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इस घोर कलयुग में जो आज पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, लूट रहे हैं या लुट रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, उनसे करोड़ों गुना भाग्यशाली आप हैं कि आप भगवान की छत्र छाया में बैठ के भगवान का चिंतन कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं आप। लिखा है ना, बड़े भाग्य पायहि सतसंगा, बिना ही प्रयास होहि भव भंगा। जैसे हम को दिल्ली जाना हो तो हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, अपनी सीट पर बैठो या लेटो या खाओ या कुछ भी, आप बैठ गए तो अपने आप अपने मंजिल में दिल्ली या इत्यादि अन्य स्टेशनों में पहुंच जाएंगे। क्यों जी? आपको तो प्रयास नहीं करना, ना ट्रेन में डीजल डालना, ना बिजली का कनेक्शन करना, ना तो आपको चलाना, ना आपको परेशान होना। आपको तो जाके अपनी सीट में बैठना है। अरे बैठने का भी मन ना हो तो लेट जाओ, चलो लेटने भी से काम नहीं चल रहा तो सो जाओ, सो जाओ, बैठे रहो, कुछ भी करो, मंजिल तक पहुंच जाओगे कि नहीं। बस ट्रेन मिल जानी चाहिए। जैसे ट्रेन में आप जाके निश्चिंत होके बैठ जाते हैं, अपने आप आपको मंजिल कुछ ही घंटों में मिल जाती है। उसी तरह जब शांति से आप भागवत जी में आकर बैठ जाते हैं तो आप सभी को अपनी अपनी मंजिल आपको मिल ही जाती है। भागवत सबको सबकी मंजिल तक पहुंचाती है। भागवत जी सबको सबकी मंजिल, आपकी मंजिल जो है आप वहां जाएंगे। एक ही ट्रेन में हजारों यात्री बैठते हैं। किसी का स्टेशन लखनऊ है तो लखनऊ उतर गया, किसी का स्टेशन गाजियाबाद है तो गाजियाबाद उतर गया, किसी का दिल्ली है, दिल्ली ट्रेन उससे भी आगे जा रही है तो उससे आगे के भी यात्री उसमें होंगे। ट्रेन एक है पर स्टेशन अनेक है। अनेक स्टेशनों के यात्री एक ही ट्रेन पर सवार हैं और स्टेशन आती गई, यात्रीगण उतरते गए। उसी तरह मंजिल सबकी अलग अलग है, भाव सबके अलग अलग हैं, विचार सबके अलग अलग है, पर सत्संग की ट्रेन एक ही है। जिसे जहां जाना है वह एक ट्रेन ही, सत्संग ही आपको वहां पहुंचाएगा जहां आपको जाना है। कहां जाना है वो आप निश्चित कर लीजिए। किसी को पुत्र चाहिए तो भागवत जी पुत्र देती हैं, किसी को धन चाहिए भागवत जी धन देती हैं, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए भागवत जी प्रतिष्ठा देती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग भागवत जी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कराते हैं तो भागवत जी उनकी इच्छाएं भी पूरी करती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें भागवत का पाठ इसलिए कराना है क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवान से प्रेम बढ़े। यदि प्रेम की कामना है तो भगवान तुम्हें भक्ति और प्रेम का वरदान भी देते हैं, ये प्रेम की भिक्षा भी मिलती है। भागवत सब देती हैं। भागवत प्रेम का ग्रंथ है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण क्या है? राम जी राम जी मर्यादा की स्थापना करने आए और भगवान श्री कृष्ण प्रेम की स्थापना करने आए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भगवान कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम है ये। प्रेम की गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। ये प्रेम की गलियों में आप विचरण कर रहे हैं। तो भागवत से यदि प्रेम चाहिए तो भगवान प्रेम भी देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। जो चाहिए सब। इसलिए अभी 17 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। जीवन में एक बार भागवत जरूर पोथी पाठ कर लेना या करवा लेना चाहिए। इससे हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हमें जीवन में देखो, पूतना भगवान को मारने आई थी लेकिन भगवान ने तार दिया ना, क्योंकि वो तो बहाना ढूंढते हैं तारने का। और हमारी मैया जी सुश्री मंजू जोशी जी, आप तो बड़े भाव से भागवत जी करा रही हैं। भगवान आपका कल्याण करें, सभी इच्छाएं पूरी हों। साथ ही हमारे श्री हरविलास अनीता राजपूत जी समस्त खोजर परिवार ग्वालियर से हैं, आपका भी कल्याण हो और आपकी भी मंगल कामनाएं भगवान पूरी करें। आपने भी समय निकालकर भागवत जी श्रवण करने का जो संकल्प लिया है अति उत्तम है। भागवत जी का संकल्प तब ही मन में जागता है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। सिंपल है। भगवान की कृपा जिन पर हुई है वो सब भगवान की। देखो, एक बार माँ यशोदा दीप दान कर रही थी यहीं यमुना जी में,
तो सारे लोग दीपदान कर रहे थे, लाखों दिया यमुना जी में तैर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या किया, किनारे पर लेट गए और दिया उठा उठा के भगवान अपने पास रखने लगे। तो मैया बोली, लाला तू क्या करे? कन्हैया बोले, मैया मैं दियों को अपने पास बुलाऊं, अपने पास रखूं, इन्हें बचाऊं, ये डूब जाएंगे। मैया बोली, पगले नदी में तो लाखों दिए हैं, तू कितनों को बचाएगा? कन्हैया बोले, मैया जी जो मेरे करीब से मेरे पास से गुजरते जाएंगे उनको बचा लूंगा, बस बस। हम सभी वो दिए हैं जो संसार सागर में बह रहे हैं, जो भगवान के करीब से गुजरते जाएंगे, भगवान उन्हें बचाते जाएंगे। इसलिए आप सभी जो भागवत सुन रहे हैं, आप भगवान के करीब हैं। यही तो करीबी है, यही तो ईश्वर की सन्निकटता है ना। तो कल्याण हो आप सभी का। साथ में हमारी मैया श्री क्रांति देवी न्यू दिल्ली पालम से आप कथा का रसपान कर रही हैं। आपका भाव अनायास ही जागा कि हमें भागवत सुननी है, और जो मन में इच्छा जागती है देर सवेर भगवानों से जरूर पूरी करते हैं। जो इच्छा करी हूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यदि भक्त सच्ची कामना करे, सच्चा भाव रखे, तो भगवान निश्चित उनकी वह कामना वह इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे आप सभी वो भक्त भी भाग्यशाली हैं जो पोथी पाठ का आप लोग आयोजन कर रहे हैं। 188 लोग, सबका नाम लेना संभव नहीं है। आपका मंगल हो, कल्याण हो, आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं। कल आप सभी का नाम मंच से बोला गया था और आप सभी के नाम से ये भागवत जी की पोथी चल रही है। सुबह गौरी गोपाल आश्रम नाम के चैनल पर आप सुबह पोथी पाठ सभी जो संस्कृत से होता है आप सभी सुन सकते हैं। अपने YouTube पर गौरी गोपाल आश्रम डालिए, गौरी गोपाल आश्रम डालिए, और अपने आप देखेंगे कि आपको भागवत जी की पूरे 18,000 श्लोक श्रवण करने का घर बैठे आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए ऐसे गौरी गोपाल आश्रम चैनल YouTube पर खुल के आता है। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापी का उद्धार हो गया। अच्छा, एक बार क्या हुआ जानते हैं? एक बार व्यास जी महाराज बड़े उदास थे। तो व्यास जी की उदासी देखकर नारद जी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिखे हैं पर मन को शांति नहीं है। अच्छा, लोग बड़े अशांत रहते हैं, सब कुछ होने पर भी कई बार अशांति होती है। जानते हैं अशांति का कारण क्या होता है? संतोष ना होना ही अशांति का सबसे बड़ा रीजन है, कारण है। इसलिए सबसे बड़ा धन है संतोष। इसलिए हमें जितना ईश्वर दें उसमें क्या रखना चाहिए? संतोष रखना चाहिए। सब में भगवान की कृपा माननी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत मिलने पर भी असंतोषी हैं। इतना मिल गया फिर भी कमी है, कमी है। क्या करोगे? बांध कर ले जाओगे? अच्छा मैया, मुझे एक बात बताओ। एक बहुत बड़े पहाड़ पर, बहुत बड़े पर्वत पर आप गए हैं और वहां आपको बहुत सारा हीरा और सोना मिल जाए। ये समझिए कि सोने और हीरे की खदान आपको मिल जाए और आप पहाड़ की चोटी पर अकेले हैं और आपका घर वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और वहां से आपको पैदल ही जाना है। तो मुझे ये बताओ कि आप कितना सोना भरेंगे अपने पास? कितना भरेंगे? आप सोने की खदान में हैं, हीरों की खदान में हैं। यदि आपने इतना बड़ा पोटरी बांध ली, माना कि आपने 20 किलो सोना इकट्ठा कर लिया या 10-20 किलो हीरे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, आपने सिर पे पोटरी रखी, चल पड़े। पर चलते चलते जब आप थकेंगे ना, तो आपको वो हीरा और सोना भारी लगेगा। आपको लगने लगेगा कि बहुत ज्यादा है, हमें घर पहुंचना है सुरक्षित, तो इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आप उसमें से आधा निकाल देंगे, 10 किलो बचाएंगे अपने लिए। लेकिन जब 10 किलो लेके आप और चलेंगे और थोड़ा दूर और चलेंगे ना, 2, 4, 10, 20 किलोमीटर,
तो आपको वो 10 किलो भी बहुत लगेगा, फिर आप और नीचे गिरा देंगे, 5 किलो लेंगे, चलो 5 किलो में काम कर लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। पर जब 5 किलो लेके आप चलेंगे तो आप बहुत लंबा 200 किलोमीटर बहुत होता है, और वो भी पहाड़ों का रास्ता, तो 5 किलो भी भारी लगेगा, आप उसे भी नीचे गिरा देंगे, कुछ बचा लेंगे। कुल मिला के परिणाम यही हुआ कि कुछ ही आपके हाथ लगेगा। आपको उस समय हीरों से ज्यादा परवाह आपकी जान की होगी। जिंदगी आपको लगेगा कि हीरे मोती छोड़ दो, अब तो जिंदा पहुंच जाएं घर में तो यही बड़ी बात है। क्यों जी? मुझे ये बताओ, हीरे मोती सोना चांदी ज्यादा मूल्यवान है या फिर आपका शरीर? जवाब दो। मूल्यवान क्या है? शरीर मूल्यवान है। कितना मूल्यवान है? चलो मुझे बताओ, क्या 1 किलो सोने में आप अपना शरीर किसी को बेच देंगे? भैया दे दोगी 1 किलो सोने में? भैया जी आप बताओ 2 किलो सोना लोगे? नहीं, अरे आप बड़े महंगे हो भाई। तो फिर 5 किलो में बात पक्की भैया। और तुम तो जरा सी 10 ग्राम की अंगूठी के लिए लड़ पड़ती हो, 10 ग्राम की अंगूठी के लिए लड़ पड़ती है मैया, और तुम्हारा शरीर खुद 50 किलो सोने से ज्यादा कीमती है। 50 किलो सोना भी कोई आपको दे तो बताइए, ये शरीर, अरे सोने की कीमत है, सोना मूल्यवान है, हीरे की कीमत है, पर शरीर की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। मेरी माँ, ये दुनिया का आदमी पागल हो गया है, सोना चांदी में परेशान हो गया है, उसे पता ही नहीं कि सबसे मूल्यवान चीज तुम्हारे पास ईश्वर ने दे रखी है, और वह है तुम्हारा शरीर, वह है तुम्हारा समय, वह है तुम्हारी श्वासें। अभी कोरोना काल में एक एक श्वास के लिए लोगों ने, एक एक सिलेंडर के लिए लोगों ने 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख खर्च किए कि नहीं? काहे के लिए खर्च किया? अरे कोई 10 लाख भी मांगता तो लोग 10 लाख भी देते। 10 लाख कीमती नहीं है मेरी माँ, तुम्हारी श्वासें कीमती हैं। हाँ या ना? बोलो बोलो, कीमती है ना? तो तुम्हें ईश्वर ने श्वासें दे रखी हैं, शरीर दे रखा है, तुम कितने धनवान हो फिर भी तुम रोते हो मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। किस एंगल से तुम गरीब हो? मुझे बताओ, तुम कहां से गरीब हो? गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हें संतोष नहीं। ईश्वर ने तुम्हें करोड़पति, मैं कहूंगा तो तुहीन है ये, ईश्वर ने तुम्हें अनमोल बनाया है, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम अनमोल हो। शायद कोहिनूर हीरे की कीमत आंकी जा सकती है। क्यों जी? कोहिनूर हीरे की कीमत शायद आंकी जाए कि ये इतनी कीमती का, इतना इसका मूल्य है। अरे कोहिनूर हीरे की शायद कीमत है, लेकिन आप एक व्यक्ति की कीमत क्या है? आपकी कीमत के आगे 50 कोहिनूर कुर्बान हो जाएंगे। आप तो कई कोहिनूर को कुर्बान कर सकते हैं, आपकी एक अकेले की कीमत में कई कोहिनूर समा जाएंगे। इतने अनमोल हो आप, लेकिन गीदड़ों की झुंड में रह रह के ना आपने अपने आप को गीदड़ मान लिया। अनमोल हीरे हो आप, लेकिन कंकड़ पत्थर के बीच में रह रह के अपने आप को तुमने पत्थर मान लिया। रोते रहते हो, रोते रहते हो। सोना के लिए रो लिया, सोने के लिए झगड़ा कर लिया, चांदी के लिए झगड़ा कर लिया, पैसों के लिए झगड़ा कर। पगले, ये तो कल फिर आ जाएगा। क्यों जी मैया? इसलिए मेरी मां, सबसे मूल्यवान है तुम्हारी श्वासें। इसलिए प्रत्येक श्वास में भगवान का चिंतन हो, ईश्वर का चिंतन हो। भगवान ही सबसे बड़ा धन है, और जीवन में संतोषी व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। व्यास जी
कि उदासी देखकर नारद जी ने कहा भागवत की रचना करो। जब भागवत की रचना की, व्यास जी को शांति का अनुभव हुआ, अपार शांति। शांति मिल गई। महाभारत के युद्ध से आपने प्रारंभ किया। भागवत में महाभारत की बड़ी महिमा है। महाभारत के युद्ध से भागवत का प्रारंभ हुआ है। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई कि मैं दासी पुत्र था, संत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हूं। महाभारत की कथा मैं आज आपको सुनाता हूं विस्तार से। ये महाभारत का जो युद्ध था या है, ये हमारे जीवन में सीखने लायक है। आप लोग महाभारत की पुस्तक पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं। आप लोगों को लगता महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत होता है? ऐसा आप लोग मानते हैं, जबकि यह मान्यता बिल्कुल गलत है। तो आज जिनके घर में युद्ध हो रहा है, सास ससुर में, पति पत्नी में, सास बहू में, क्या इन लोग सब महाभारत पढ़ते थे? जब नहीं पढ़ते थे तो उनके घर में युद्ध क्यों हो रहा है? आज जिनके भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, क्या वो कभी महाभारत पढ़े हैं? काश पढ़े होते तो ना होता। क्या बताएं, उल्टा पैदा हुए थे, भगवान ने उल्टा पैदा किया था, पर भगवान ने भी ये नहीं सोचा था कि उल्टे पैदा के साथ तुम्हारी बुद्धि भी उल्टी हो जाएगी। क्या क्या सोच लेते हैं मन से, कुछ भी। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे भाग गए। कौआ भाई साहब जरा कान तो दे दो। अरे देख भी तो लो, सच्ची ले गया कि झूठे ही। ये व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? महाभारत पढ़ने के लिए ही बनाया है। आप पढ़ा करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो। पढ़ने के लिए है ये। इस धरती का सबसे बड़ा काव्य महाभारत है, सबसे बड़ा इतिहास महाभारत है, सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न आ जाए तो महाभारत। 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। इसलिए महाभारत हम सभी को पढ़ना चाहिए। और महाभारत में जो लिखा है हम सभी के लिए वह परम ज्ञान की बातें हैं। आओ हम आपको बताते हैं कि महाभारत में क्या लिखा है। बता दें आपको? मैया मैया जी बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा सुनो फिर। महाभारत 2 पक्षों में हुआ। कितने पक्ष थे? कौन कौन? कौरव और पांडव। पांडव कितने थे? कौरव कितने थे? 100। एक तरफ 100, एक तरफ 5। जीत किसकी हुई? 100 वालों की कि 5 वालों की? कौन जीता? 5 वाला। क्यों? 5 तो कम संख्या है, 100 ज्यादा है। 100 वाले जीतते ना, 5 वाले क्यों जीत गए? यही महाभारत का राज है। 5 वाले इसलिए जीत गए क्योंकि पांडवों के शिविर में धर्म था और कौरवों के शिविर में धर्म नहीं था। जीत हमेशा उसकी होती है जिसके पास धर्म होता है, जिसके पास सत्य होता है। इसलिए जीवन में क्या जरूरी है मेरी माँ? सत्य जरूरी है,
धर्म जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उनकी रक्षा करते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कौरवों के पक्ष में धर्म नहीं था। यदि कौरवों के पक्ष में धर्म होता तो भरी सभा में एक स्त्री की साड़ी ना उतारी जाती। यदि कौरवों की सभा में धर्म होता तो एक योद्धा से सात योद्धाओं ने एक साथ युद्ध ना किया होता। कौन था वो योद्धा जिस एक योद्धा से सात योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया? जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से सिर्फ एक ही योद्धा युद्ध करेगा, दूसरा नहीं करेगा। यदि योद्धा रथ के नीचे उतर गया है तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। योद्धा के हाथ खाली हैं तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। यह युद्ध का नियम था। लेकिन ये सारे नियम कौरवों की सेना ने तब तोड़े जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 19 वर्ष की थी। 19 साल का लड़का था और 19 साल के बच्चे को 7 योद्धाओं ने घेर के मार डाला। उस 7 लोगों में कर्ण भी थे और कर्ण को यह बात भली भांति पता थी कि अभिमन्यु मेरा कौन है। बताओ कर्ण का अभिमन्यु कौन था? जोर से, कौन था? भतीजा, भाई का बेटा। कर्ण को यह पता हो गया था युद्ध के पहले कि मैं कुंती पुत्र हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, हाँ या ना? कर्ण को यह बात भली भांति पता थी कि मैं कुंती पुत्र हूं और ये पांडव मेरे छोटे भाई हैं और अर्जुन पुत्र ये अभिमन्यु हैं। भगवान श्री कृष्ण के भांजे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन कौन? सुभद्रा है ना? अर्जुन की पत्नी, उनके पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में, अच्छा मैं यहां एक बात आपको आज की बात से तुलना करता हूं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कब सीखा था? बताओ, चक्रव्यूह में जाना कब सीखा था? हाँ जी, गर्भ में सीखा था। जब वो अपनी मां के गर्भ में थे तब एक बार अर्जुन ने अपनी पत्नी को बताया था कि चक्रव्यूह कैसे बनता है, उसमें कैसे जाया जाता है। और जब वो आने की बात बताने लगे, उसे भेदने की बात बताने लगे, तब अभिमन्यु की मां को नींद आ गई और वह सो गई, सुन ना पाई। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था लेकिन वापस आना, इसमें अभिमन्यु की गलती थी कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। क्या गलती थी अभिमन्यु की? बोलो। अभिमन्यु की गलती थी इसमें। क्या गलती थी? अभिमन्यु ने अपनी विद्या को अपडेट नहीं किया। कैसे? अरे तुमने मां के गर्भ में जाना सीख लिया था तो जन्म लेने के बाद 19 साल तुम्हारे पास थे, पूछ लेते ना अपने पिता से, पिताजी जाना तो आता है, बताओ आने की विद्या क्या है? क्या अपनी विद्या को अपडेट नहीं करनी चाहिए? क्या आप अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करते, लैपटॉप कंप्यूटर को अपडेट नहीं करते? हर ऐप को आजकल अपडेट करना पड़ता है। आजकल गाड़ियां अपडेट हो रही हैं, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें बता दूं, जिसने अपने जीवन में अपने आप को अपडेट नहीं किया, समय के साथ जिसने अपने आप को नहीं ढाला, उसका परिणाम अभिमन्यु की तरह होता है। ये अभिमन्यु उसका परिणाम है। इसलिए समय के साथ चलना सीख लो, समय के साथ रहना, समय के साथ जीना सीख लो। अभिमन्यु ने अपनी विद्या को अपडेट नहीं किया। अरे कभी बैठ जाते ना पिता के पास, पूछ लेते, पिताजी बताओ, पिताजी बताते, अर्जुन बताते,
लेकिन आपको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, आपको लगता है हम तो बहुत सीख गए। याद रखना मेरी माँ, जीवन की आखिरी श्वास तक हमें सीखना होता है। यदि आपने अपने आप को विद्वान मान लिया, तो आपने जिस दिन अपने आप को विद्वान माना है, वही दिन है कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। इस धरती में इतना ज्ञान है कि हमारे कई जन्म कम पड़ेंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्यों जी? इसलिए सीखना बंद तो जीतना बंद। यदि जीवन में कामयाब होना है तो सीखते रहो, हर चीज को सीखो। कैसे बिजनेस करना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे गृहस्थी चलानी है, कैसे जिंदगी में खुश रहना है। अरे खुश रहने के सूत्र भी सीखते रहो। सीखने में क्या बुराई है? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सीखा है कि नहीं? बोलो। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हैं? 24 गुरु। पृथ्वी, वायु, आकाश, पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, पृथ्वी को, कबूतर को, पतंगे को, भौरे को, कितनों को गुरु बनाया, सबसे सीखा। और हम लोग सीखते नहीं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जीवन के आखिरी क्षण तक हमें सीखते रहना चाहिए, है ना मेरी माँ? और बच्चों को भी सिखाते रहना चाहिए। अभिमन्यु ने सीखा नहीं तो महाभारत में मारे गए। चलो अब आगे चलें इससे, चलो आगे चलते हैं। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, पर अभिमन्यु से कितनों ने युद्ध किया? 7-7। उसमें कौन कौन थे? उसमें एक कर्ण भी थे, शकुनी भी थे, गुरु द्रोणाचार्य। नाम सुनते जाना, अभी इनका मैं सबका परिणाम बोलूंगा। ये ज्यादा होशियार बन रहे हैं ना, अभी सुन लेना। ज्यादा होशियार बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादा होशियार जो बनता है उसका परिणाम वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए महाभारत पढ़ा करो। इतिहास ने किसी को माफ नहीं किया। याद रखना मेरी मां, कोई भी हो, आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, आप कोई भी क्यों ना हो। पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को भी बाणों की सैया मिली कि नहीं? किसी ने पूछ लिया, पितामह जानते हो कौन है? गंगा पुत्र पितामह है। द्यो नाम के वसु पितामह है। पितामह जैसा योद्धा कोई नहीं था, इस धरती पर नहीं था। पितामह के बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था। ना अर्जुन में इतनी ताकत थी, ना गुरु द्रोणाचार्य में इतनी ताकत थी कि उनके बाणों का सामना। अरे गुरु, ठीक है मैं आपको समझा दूं। पितामह भीष्म ने एक बार अपने गुरु से भी युद्ध किया है और गुरु को भी युद्ध में संतुष्ट किया है। कौन थे उनके गुरु? परशुराम जी। परशुराम जी के 3 चेले महाभारत में लड़ रहे हैं। कौन कौन? परशुराम जी के 3 चेले महाभारत में लड़ रहे हैं। पहला पितामह, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा कर्ण। तीसरा, ये तीनों एक ही गुरु के चेले हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म ने युद्ध में अपने गुरु को भी संतुष्ट किया था। एक बार दोनों का युद्ध हुआ था। परशुराम जी ने कहा, चल बता तू कितना जानता है, तू मेरे से सीखा है। युद्ध किया, ऐसे बाण का संधान किया जो बाण परशुराम जी के पास भी नहीं था। तब परशुराम जी ने सरेंडर कर दिया। वाह, चेला मान गया। तो ये वो पितामह, मैं पितामह भीष्म का परिचय दे रहा हूं कि इन्हें हल्के में ना लेना। इनके नाम से पृथ्वी थर थर कांपती थी। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है और यह भगवान के परम भक्त हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुना होगा आपने? विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुना है? विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पहले पितामह भीष्म ने बाणों की सैया पर गाया था। उसके बाद से आज हमारे बीच में विष्णु सहस्त्र नाम है।
विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत का ही एक अंश है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक निकाल दिए, उन्हें महागीता, उन्हें श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। उसी का एक अंश विष्णु सहस्त्र नाम है। इसलिए पितामह भीष्म उच्च कोटि के योद्धा थे, उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन फिर भी बाणों की सैया मिल गई। प्रश्न खड़ा हुआ, पितामह क्यों? उत्तर सुनो। पितामह भीष्म से 2 पाप हुए हैं, एक पाप पिछले जन्म का, एक पाप इस जन्म का। दोनों पाप मिल गए तो बाणों की सैया हो गई। एक बात बताएं, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति चोरी करता है तो उसकी चोरी क्षमा करने लायक है, क्योंकि अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख है। लेकिन कोई विद्वान व्यक्ति चोरी करे तो क्या उसकी चोरी क्षमा करने के योग्य है? क्यों जी? कोई अनपढ़ आदमी, सामान्य व्यक्ति पाप करे तो उसका पाप क्षमा करने लायक है। चलो अनजान में हो गया, अज्ञानी था। पर एक विद्वान गलतियां करे तो क्या वो गलतियां क्षमा करने के लायक हैं? पितामह ने वही गलती की। पितामह की पहली गलती सुनो। पितामह ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। एक सांप रास्ते में तड़पता हुआ मिला, उसे कांटों के, बबूल के कांटे थे, बबूल के कांटों में फेंक दिया। वो सांप को कांटे चुभते चुभते बेचारा तड़प तड़प के मर गया। कांटों की सैया सांप को दी इन्होंने, तो बाणों की सैया इन्हें भी मिली। ये तुम्हारे ही कर्मदंड हैं। पहला पाप। दूसरा, भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय पितामह भीष्म चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पितामह जाते दुशासन की गाल में एक थप्पड़ मारते। भाई बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप डांटते या मारते हैं कि नहीं? माँ बाप को अधिकार है ना डांटने का। दादाजी डांटते हैं कि नहीं, मारते हैं कि नहीं? फिर तो पितामह तो सबसे बड़े थे ना भाई। समस्त हस्तिनापुर में सबसे लंबी आयु पितामह की थी, सीनियर पितामह थे। तो पितामह को चाहिए कि वो जाकर द्रौपदी को न्याय दे, लेकिन नहीं दिया। जब तुम न्याय दे सकते थे तो न्याय क्यों नहीं दिया? जब अन्याय को रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? अन्याय रोकने की ताकत होने पर भी चुपचाप बैठोगे तो आप जैसे लोगों को, भले आप पितामह भीष्म ही क्यों ना हो, बाणों की सैया पर आपको लेटना पड़ेगा। यही तुम्हारे पापों का दंड है। तुम भक्त हो तो तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें भगवान भी मिलेंगे, पर तुमने पाप किया है तो पाप का दंड भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारी भक्ति से तुम सोचो कि तुम्हारे पाप कट जाएं, संभव नहीं है। जो तुमने पाप किया है वो तो कट जाएंगे। जो पाप किया है वो भोगना पड़ेगा। जो पुण्य किया, हाँ तुम कोई मूर्ख व्यक्ति हो, सामान्य, हम जैसे मूर्ख व्यक्ति है, हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। पर पितामह को तो धर्म का ज्ञान था, पितामह को तो नीति का ज्ञान था। भाई कोई अज्ञानी आदमी गलती करे तो माफ कर दिया जाएगा क्योंकि अज्ञानी है। पर जानकार व्यक्ति जो वेदों का ज्ञान रखे, पुराणों का ज्ञान रखे, वो गलती करे तो उसकी गलती, उसकी अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। लेकिन चूंकि भक्ति थी तो आखिरी समय भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है और भगवान का दर्शन किया है, और भगवान कृष्ण को ही उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से पुकारा है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, तो पूछा, पितामह बताओ हम सभी का उद्धार कैसे होगा? तब पितामह भीष्म ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, ये लो तुम विष्णु सहस्त्र नाम ले लो। ये भगवान के सहस्त्र मतलब 1000 नाम है। भगवान विष्णु के कितने नाम हैं? 1000 नाम। उस 1000 नाम में भगवान विष्णु का नाम नारायण भी है, विष्णु भी है, जगन्नाथ भी है, कृष्ण भी है
और राम भी है। राम कृष्ण जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विट्ठलनाथ जी, ये सब अलग अलग नहीं है। 1000 नाम में ये समस्त नाम आ जाते हैं। आप लोग अलग अलग मानते हैं ना कि राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं। ना तो राम जी अलग हैं, ना तो कृष्ण जी, वह एक के ही नाम इतने सारे हैं। आपको लगता है राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं? अलग नहीं है। राम जी किस युग में आए? त्रेता में। तो त्रेता के भक्तों ने उन्हें राम कह के बुलाया। राम भगवान कृष्ण कब आए? द्वापर में। तो द्वापर के भक्तों ने उनका नाम कृष्ण रखा और कृष्ण कह के बुलाया। दोनों कौन थे? दोनों भगवान नारायण के ही तो अवतार थे। पितामह भीष्म को कर्म दंड मिला। चलो अब मैं आगे बताता हूं। गुरु द्रोणाचार्य जी जब सेनापति थे तो गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या किसने की थी? आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या किसने की थी? नहीं? हाँ? धृष्टद्युम्न ने। किसने की? गुरु द्रोणाचार्य जी को धृष्टद्युम्न ने मारा। क्यों मारा? आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या अधर्म से हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य जी से कह दिया गया था कि तुम्हारा बेटा, कह दिया गया था अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुंजरोबा। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था और हाथी को भीम ने मारा था और भीम ने मार करके वहां युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो किसी ने भगवान से कहा कन्हैया तुम तो धर्म की रक्षा करने आए हो और तुम ही हमसे झूठ बुलवा रहे हो, तुम ही अधर्म करवा रहे हो। पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी से कह दिया अश्वत्थामा मारा गया और धीरे से कह दिया नरोबा कुंजरोबा। हाथी था कि मनुष्य था ये आप समझो। जब सुना गुरु द्रोणाचार्य ने कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने धनुष बाण गिरा दिए और बेटे की मृत्यु के शोक में डूब गए। और पुत्र का मोह, पुत्र के मृत्यु का शोक था कि तभी धृष्टद्युम्न ने आकर के उनका तलवार से सिर काट दिया। सवाल खड़ा हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से क्यों मारा? तो उत्तर सुनो। कोई आपसे सवाल करे कि पांडवों ने, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से क्यों मरवाया? तो उत्तर सुनो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी उस समय सेनापति थे, प्रधान सेनापति थे जब अधर्म से अभिमन्यु को मारा गया था। जब तुमने अधर्म किया है तो तुम्हारे साथ धर्म हो, इसकी आप उम्मीद ना करना। आपने कब धर्म का पक्ष लिया साहब? जब आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो फिर आप भी धर्म की अपेक्षा ना करना सामने वाले से। क्यों जी? धर्म उन्हीं के लिए है। धर्म तब अच्छा लगता है जब दोनों पक्ष में धर्म हो। हम तो धर्म लिए बैठे हैं और तुम अधर्म करते जाओ। तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही कूटनीति है। समझ गए आप? उस समय चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे उस समय चक्रव्यूह की रचना किस? चक्रव्यूह बनाना केवल गुरु द्रोणाचार्य को आता था। 3 लोग चक्रव्यूह बनाना जानते थे। एक तो पितामह भीष्म, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा अर्जुन। और ये तीनों लोग ही ऐसे थे जो चक्रव्यूह बनाना भी जानते थे, चक्रव्यूह से निकलना भी जानते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसे और अभिमन्यु का अधर्म से युद्ध किया था। उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी भी खड़े थे, आप भी देख रहे थे। आपने क्यों नहीं रोका? क्योंकि आप प्रधान सेनापति थे। क्यों नहीं रोका आपने अधर्म को? क्यों नहीं कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन निहत्थे योद्धा पर वार मत करो? क्यों नहीं रोका कि रथ से नीचे योद्धा है उस पर प्रहार नहीं करना? क्यों नहीं पाठ पढ़ाया? जब तुम सेनापति थे तो तुम्हारा धर्म था कि तुम अधर्म ना होने दो, और जब तुमने अधर्म होने दिया है
तो फिर तुम्हारे साथ भी अधर्म ही होगा। फिर अपने लिए धर्म की उम्मीदें ना लगाए बैठना, फिर ना कहना कि हमें अधर्म से मार दिया। हाँ जी, तो तुमने कौन सा धर्म अपनाया था? दूसरा, महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण को भी अधर्म से मारा गया है। कैसे? युद्ध के समय दानवीर कर्ण का रथ जमीन पर धंस गया था, तो वो अपने रथ को उठाने के लिए उतरा, कर्ण उतरे, तो भगवान ने कहा अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा ना कन्हैया, मैं बाण नहीं चला सकता। युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे है उस पर वार नहीं करना। भगवान ने कहा जितना कह रहे हैं उतना ही करो, चलाओ बाण से मारो। अर्जुन ने कहा कन्हैया आप हमसे पाप करा रहे हैं। भगवान ने कहा यह पाप नहीं है। क्यों पाप नहीं है? अर्जुन भूल गए, ये वही कर्ण है ना जिसने अभिमन्यु को मारा था। उन 7 योद्धाओं में ये भी थे। इसे पता था कि ये मेरा भतीजा है। ना तो इसने धर्म का कोई पालन किया, ना तो रिश्तेदारी का कोई फर्ज निभाया कि भतीजा है क्यों मारे। अरे कितना भी निर्दयी होगा, पर अपने भतीजे को तो मरते हुए नहीं देख सकता। हाँ, और वो भी अपनी तलवार उसकी छाती पर डाले। ये वही कर्ण है ना जिसने द्रौपदी को कहा था तेरे तो 5 पति हैं, 6वां मैं हो जाऊंगा तो क्या घट जाएगा। जब इन्होंने वाणी पर धर्म नहीं रखा, स्वभाव पर धर्म नहीं रखा, जब इन्होंने धर्म का कोई पालन नहीं किया, तो इनके लिए भी धर्म का पालन ठीक नहीं है। अर्जुन बाण चलाओ, और ऐसे अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। बाण चलाया गया, कर्ण मारे गए। तीसरा, दुर्योधन को भी अधर्म से मारा गया था। युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जंघा पर नहीं करना चाहिए। युद्ध का नियम है गदा का प्रहार जांघों पर नहीं होता। लेकिन भीम भैया ने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी कि नहीं गदा के प्रहार से। जबकि युद्ध का नियम था कि जांघों पे तो प्रहार होता ही नहीं गदा का। कमर के नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते और सिर पे भी प्रहार नहीं कर सकते गदा का, ऐसा नियम होता। जब भीम भैया ने गदा से जंघा तोड़ दी ना दुर्योधन की, तब वहां बलराम जी आए और बलराम जी आग बबूला हो गए। सुनो भीम, तुमने गलत किया है, तुमने दुर्योधन को अधर्म से मारा है। युद्ध का नियम है कि जंघा पर गदा नहीं चलानी है और तुमने चलाई, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बलराम भैया गुस्से में हो गए और शेषानाग अवतार है ना, शेषनाग के, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। तब भगवान कृष्ण आए, दाऊ भैया ठंडा हो जाओ, ठंडे हो जाओ, कूल डाउन कूल। सुनो, कहां से आ रहे हो? बलराम जी बोले हम तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं अभी अभी। और ये अर्जुन मेरे शिष्य दुर्योधन को भीम ने मार डाला, तुमने रोका क्यों नहीं कन्हैया? भगवान बोले दाऊ भैया आप तीर्थ यात्रा पे ही रहो, अच्छा है, यहां के चक्कर में ना पड़ो। नहीं मैं अधर्म को नहीं देख सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा वाह दाऊ भैया बड़ा धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब कहां थे धर्म का पाठ पढ़ने के लिए? ये वही दुर्योधन है जो कहता था कि द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। जो पराई नारी को अपनी जांग पर बिठालना चाहता था, ऐसे अधर्मी की तो जांग तोड़ ही देना चाहिए, यही धर्म है। द्रौपदी की लाज बचाने नहीं आए, लेकिन इस पापी को बचाने चले आए। इस पापी को ऐसे यदि इस आप कह रहे हैं कि ये अधर्म है, ऐसे पापियों को अधर्म से मारना भी धर्म ही है। ऐसे पापी तो जितने जल्दी मर जाएं वही धर्म है। ये जितने दिन जिंदा रहेंगे उतने दिनों तक ये किसी बहन बेटी की साड़ी यूं ही उतारते रहेंगे। ये तो जितने जल्दी मर जाएं उतना अच्छा। गांधारी माता ने एक बार आंखों से पट्टी हटाई थी, आपको याद होगा, याद है आपको? मैया याद है आपको? क्यों आप लोग वहीं थे उस समय क्या?
नहीं, आप कह रहे हैं याद है। एक बार माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी थी। बताओ किसके लिए? दुर्योधन के लिए। कहा था दुर्योधन, कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी। जिस जिस अंग पर दृष्टि पड़ेगी वह वह अंग तेरा वज्र का हो जाएगा, और फिर वह सुदर्शन चक्र से भी काटा नहीं कटेगा। दुर्योधन चला, रास्ते में भगवान मिल गए। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? शर्मा गया क्योंकि निर्वस्त्र था। दुर्योधन पेड़ की छांव में आड़ में छिप गया। भगवान बोले कहाँ छिप रहे हो, क्या गड़बड़ है? और ये सारे कपड़े उतार के कहाँ जा रहे हो? दुर्योधन बोला माँ के पास। भगवान बड़ा हंसे, राम राम राम। छोटे थे तब तो माँ की गोद में ऐसे ही डोलते थे, अब तो घोड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, ऐसे ही अब जाओगे? कपड़े तो पहन लो। अरे माँ ने कहा कि सारे कपड़े उतार के आना। भगवान ने कहा, माँ ने कपड़े उतारने को कहा है ना, जरा कमर के नीचे तुम पत्तों की टॉवेल तो लगा लो। भगवान ने चतुराई से पत्ते लपेटवा ही दिए, और जंघों पर पत्ते थे। तो जब गांधारी माँ ने आंख खोली तो पूरे शरीर पर दृष्टि पड़ी तो पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर जांघ पत्तों से ढके होने के कारण जांघ रह गई। द्रौपदी को अपनी जांघ में बिठालना चाहता था। तुम्हारा पाप ही तुम्हारी कमजोरी बनता है मेरी मां, तुम्हारा पाप ही तुम्हारी कमजोरी है। व्यक्ति समझता नहीं है, लोगों को लगता हम पाप करके बच जाएंगे। कोई बचा हो तो नाम बता दो, तुम बच जाओगे। क्या दुर्योधन बच गया पाप करके? क्या कर्ण बच गए पाप करके? क्या पितामह भीष्म बच गए पाप करके कि तुम बच जाओगे? क्या रावण बच गया कि कुंभकर्ण बच गया कि मेघनाथ बच गया कि अन्य बच गए? कंस बच गया, शिशुपाल बच गया, दंतवक्र बच गया, पूतना बच गई। कौन बचा कि तुम बचोगे? तुम्हारा पाप ही तुम्हारी कमजोरी है। दुर्योधन की जांघें कमजोर क्यों रह गईं? क्योंकि द्रौपदी से कहा था कि मेरी जांघों पर आकर बैठ जाओ, बस यही तुम्हारा पाप, तुम्हारी कमजोरी है। मारा गया। जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया तब धृतराष्ट्र, देखो गांधारी ने पट्टी उतारी थी किसे बचाने के लिए? फिर से बोल दो। दुर्योधन को बचाने के लिए। गांधारी मां ने पट्टी उतारी तो थी, परंतु दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी थी। माता गांधारी, काश आपने अपनी पट्टी द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए उतारी होती तो आज ये गति ही ना होती। गांधारी मां, याद रखना मेरी मां, तुम्हारा बेटा यदि पापी है तो वैसे पापी को बचा करके पाप ना कर लेना, उसे समझाना। काश गांधारी ने पट्टी तब उतारी होती जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और दुर्योधन के गाल में, तुम मां थी ना, तो मां अपने बेटे के गाल में थप्पड़ मार सकती है कि नहीं? यदि गलत हूं तो मारो मुझे। मारा क्यों नहीं गांधारी ने? एक दिया होता दुर्योधन, ये तेरी भाभी है। रिश्ते में कौन थी? दुर्योधन की रिश्ते में कौन लगती थी? द्रौपदी भाभी थी ना। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े थे ना दुर्योधन से, तो भाभी थी। भाभी थी। मारा होता काश गांधारी ने। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए गांधारी जब पट्टी नहीं उतारती तो मां अब कितनी भी पट्टियां उतारो बचने वाला नहीं है। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और इन पापियों का विनाश होगा कृष्ण के अवतार से। अब नहीं बचेंगे कोई। जितना तुमने पाप करना था कर लिया। पाप करने में बड़ा मजा आ रहा था, लग रहा था हम ही होशियार हैं। मत भूलो कि परमात्मा सबको देख रहा है। समय आने दो, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर के घर देर होता है मेरी मां, अंधेर नहीं होती। ईश्वर देर से निर्णय लेता है पर न्याय बराबर करता है।
इसलिए किसी के साथ गलत ना करना। परमात्मा लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। गांधारी मां आपने पट्टी उतारने में देर बहुत कर दी, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। काश सही वक्त पर पट्टी उतारी होती तो आज तुम्हारे 100 में से एक भी बेटा ना मरते। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप लोग गांधारी तो नहीं हो। आपके घर में भी झगड़ा चालू हो जाता है भाई भाई का, और तुम तब तक आंखों में पट्टी ही बांधी रहती, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है। भाई भाई लड़ रहे हैं मम्मी पापा को, ये बाप भी धृतराष्ट्र अंधा है। ये बाप बेटे ही ऐसी थे। ये धृतराष्ट्र महाशय ये भी कोई बहुत अच्छे आदमी थोड़ी थे। ये भी पुत्र मोह से परेशान थे। कौन सा मोह था? कौन सा मोह था? बच्चों से इतना भी प्यार ना कर लेना कि तुम्हारा प्यार ही उनके सर्वनाश का कारण बन जाए। क्या जी? ये धृतराष्ट्र को समझाया था। किसने? पितामह भीष्म ने, विदुर जी ने। विदुर जी समझाए तो दुर्योधन ने विदुर जी को घर से निकाल दिया। चलो काका जी, तुम मेरे पिताजी को भड़का रहे हो। विदुर जी धृतराष्ट्र के सगे भाई हैं, माता अलग हैं, बाप एक है। दुर्योधन ने विदुर जी को घर से निकाल दिया, लेकिन एक शब्द डांटा नहीं धृतराष्ट्र ने कि दुर्योधन अपने काका जी से ऐसी कोई बात करता है। कुल मिला के ना धृतराष्ट्र गांधारी ने अपनी औलाद को संस्कार नहीं दिए कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। काश गांधारी और धृतराष्ट्र ने अपनी औलाद को संस्कार दिए होते तो आज उन्हें बुढ़ापे में रोना ना पड़ता। यदि आपको नहीं रोना है तो संस्कार देना, नहीं तुम्हारा बच्चा कल दुर्योधन बन जाएगा। तुम धृतराष्ट्र बनोगे तो दुर्योधन होगा, तुम गांधारी बन के पट्टी बहनी रहोगी तो दुर्योधन बनेगा। इसलिए मेरी मां पट्टी उतार दो अपनी आंखों से। और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं देखो, गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र गांधारी ने तो थप्पड़ नहीं मारा, पर तुम्हारी औलाद गलत काम करे तो जरूर थप्पड़ मारना, शायद तुम्हारी डांट फटकार से ही सही रास्ते पे आ जाए। हाँ, धृतराष्ट्र ने एक बार नहीं डांटा दुर्योधन को, और ना डांटने का परिणाम देख लीजिए आपके सामने। परिणाम क्या था? सर्वनाश। एक दिन धृतराष्ट्र रो रहे थे, भैया विदुर विदुर विदुर, क्या है ये भीम जो है ना हमें रोटी कुत्ते की तरह डालता, कहता ले बुढ़े खा ले। अब बताओ कोई ऐसा करना चाहिए अपने दाऊ जी के साथ? हम तो उसके बड़े बाप हैं, बड़े पिता हैं। रो रहे हैं। तब विदुर जी खूब ठहाका लगा के हंसे, वाह रे अंधे, तुम अंधे के अंधे ही रहे, तुम ना सुधरे। क्यों? अरे धन्यवाद दो उन पांडवों का, तुमने उनके साथ जितने अत्याचार किए हैं, लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाने का षड्यंत्र तुमने रचा। 5 पांडवों को आग से जलाने का प्रयास किया था ना, उसमें धृतराष्ट्र भी थे। इनके षड्यंत्र था। तुम्हारी आंखों के सामने लाक्षागृह बनाया गया, पांडवों को जलाया गया, तुम्हारी आंखों के सामने जुआ खेला गया, द्रौपदी की साड़ी खींची गई, तुम्हारी आंखों के सामने भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेके आए, तुमने ठुकरा दिया। और आज कह रहे हो कि भीम हमें कुत्तों की तरह रोटी डालता है। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र भैया अच्छा है कि तुम्हें कुत्तों की तरह रोटियां मिल रही हैं, नहीं तो तुम कुत्तों की तरह रोटियां लेने के भी अधिकारी नहीं हो। तुम्हारी दुर्दशा, तुम्हारी हालत कुत्तों से भी गई गुजरी है। तुमने जितना अत्याचार पांडवों के साथ किया है
उसके बदले वो तुम्हें कुत्ते की तरह रोटी भी डाल रहे हैं तो उनका धन्यवाद करो कि कम से कम दे तो रहे हैं, भूखा तो नहीं मार रहे हैं। तुमने तो आग में जला के मारना चाहा था, तुमने तो भीम को जहर देकर मारना चाहा था, तुमने तो पांडवों का राज्य छीन लिया था, तुमने तो उनके राज्य से उन्हें वंचित कर दिया था, तुमने तो उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। कितने अपराध गिनाए तुम्हारे, कितने गिनाए। तुम तो कुत्ते जैसी रोटी खाने के लायक भी नहीं हो। मेरी मां हाथ जोड़ के कहता हूं, गांधारी ना बनना, धृतराष्ट्र ना बनना। आज माँ बाप को पता ही नहीं कि हमारी बेटी कहां है। पढ़ने गई है लंदन, पढ़ने गई है बड़े शहर, वहां पढ़ भी रही है कि कुछ और भी कर रही है। तुम अंधे हो ना, तुम्हें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी औलाद क्या कर रही है? क्यों नहीं जाकर देखते हो 2 दिन 4 दिन का समय निकाल कर के तुम्हारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं कि पढ़ने के नाम पर कुछ और कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज बड़े बड़े शहरों में लड़का लड़की एक साथ घूमते हैं? वो लड़के लड़की भी तो किसी बाप की बेटी और बेटा ही है। वो भी तो वही बच्चे हैं जो पढ़ने गए थे अपनी मां से कह करके। बड़े बड़े शहरों में, मुंबई चले जाइए, वहां समुद्र के किनारे लड़का लड़की बैठे रहते हैं मधुमक्खी की तरह। वही लड़के तो हैं जो पढ़ने गए हैं। ये चल रही है पढ़ाई इनकी समुद्र के किनारे, पीएचडी कर रहे हैं। तुम कौन हो? तुम धृतराष्ट्र हो, तुम गांधारी हो, जो बच्चों पर नजर नहीं रखते, बच्चों को बिगड़ने देते हैं। बच्चे बिगड़ गए, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप तुम, धृतराष्ट्र गांधारी तुम ही हो। सुन लो, तुम्हारे लिए शास्त्र क्या कहते हैं। माता शत्रु, बोलो, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये हमें 6वीं क्लास में पढ़ाया गया था। सुभाषितानी का श्लोक था 7वीं 6वीं क्लास में। जब मैं 7वीं 6वीं 7वीं का श्लोक है मैं पढ़ता था, मुझे पढ़ाया गया था, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, जो माँ बाप बच्चों को कुसंग से निकालकर सत्संग से नहीं जोड़ते, जो बच्चों को कामयाब नहीं बनाते, वह माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहां थे आप जब बच्चे बिगड़ रहे थे? संस्कार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं नजर रखी? क्यों आंखें फूट गई थी? धृतराष्ट्र हो गए थे, गांधारी हो गए थे। क्यों बिगड़ने दिया? क्यों तुम्हारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे शराब पी रहे हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे रास्ते के चलती हुई बेटी बहन को छेड़ रहे हैं? क्यों है तुम्हारे बच्चे ऐसे? जिनके हैं मैं उनको कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को संस्कार देना, नहीं तो दुर्योधन बनेगा और तुम धृतराष्ट्र गांधारी बनोगी। जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। नहीं महाराज, मेरे बच्चे तो गलती करेंगे नहीं। अच्छा है तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, गलती ना करें, फिर भी नजर रखने में बुराई ही क्या है? क्या बुराई है? आजकल तुम्हारे बच्चे इतने एडवांस हैं, कंबल के भीतर मां को लगता बेटा सो गया, वो व्हाट्सएप चलाता है कंबल के भीतर। तुम्हें लगता बेटी सो गई और वो फेसबुक में लगी है बातें करने के लिए। तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा होशियार हैं साहब, अपने आप को ही होशियार ना समझना। ऐसे माँ बाप को हम गांधारी और धृतराष्ट्र कहते हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र, ये महाभारत की कथा हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा सबक है। हम सभी के जीवन में सीखने के लिए क्या है हमारे लिए? सबक, शिक्षा। गलती ना हो। जीवन की एक गलती, एक गलत निर्णय सारी जिंदगी रुलाती है। हाँ या ना? आपने जीवन में एक गलत निर्णय ले लिया, सारी जिंदगी रोएंगे आप, और एक सही निर्णय ले लिया, सारी जिंदगी वह निर्णय आपको प्रसन्न रखेगा। निर्णय आपको लेना।
महाभारत में कौरवों ने सारे गलत निर्णय लिए। पितामह भीष्म ये भी तो कह सकते थे मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ये भी तो कह सकते थे अर्जुन भी मेरा शिष्य है, तू भी मेरा दुर्योधन शिष्य है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं, युद्ध किया। कह रहे हैं मैंने रोटियां खाई हैं, नमक खाया है, ऋण चुकाऊंगा। दानवीर कर्ण कहते हैं कि लोग मुझे अपमानित करते थे, मुझे सम्मान दुर्योधन ने दिलाया है। अरे दुर्योधन ने सम्मान दिलाया है तो वो गलत है, तो जिसने सम्मान दिलाया है भले वो गलत है, तुम जान रहे हो तो गलत का साथ दोगे क्या? क्योंकि तुम्हें सम्मान दिलाया तो तुम सम्मान की भूख में इतने ज्यादा भूखे हो गए कि तुमने एक नारी का अपमान कर डाला। क्या यही सम्मान था? गलत आदमी की संगत ना करना। मेरी मां, दो लोगों के नाम फिर बोल रहा हूं। भगवान अर्जुन के सहायक, अर्जुन को रास्ता बताने वाले कौन थे? अर्जुन के सलाहकार कौन थे? भगवान कृष्ण। और दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? बोलो। मामा शकुनी। हाँ जी, जीवन में यह बात बहुत महत्व रखती है कि आपका सलाहकार कौन है। यदि सलाहकार कृष्ण है तब तो आपकी जय जयकार है, और सलाहकार यदि शकुनी है सत्यानाश होगा। इसलिए शकुनी जैसे लोगों से बच के रहना। माता कैकेयी की सलाहकार कौन थी? कौन? मंथरा। परिणाम जानते हो? कैकेयी मां ने सलाह मंथरा से ली। और याद रखना मेरी मां, फिर बोल रहा हूं, सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से ली जाती है। सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से, सफल लोगों से सलाह लेनी चाहिए। असफल व्यक्ति की सलाह काम नहीं करती। जो स्वयं असफल है वो आपको सफलता के सूत्र क्या देगा, क्या सिखाएगा? स्वयं सीखा होता खुद ना सफल हो जाता। कैकेयी महारानी थी। सुनना, कैकेयी कौन थी उस समय? महारानी। और मंथरा कौन थी? कैकेयी के कमरे में झाड़ू पोंछा लगाने वाली दासी। एक महारानी ने सलाह किससे ली? दासी से। अरे राम 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 राम, सलाह लेनी थी तो वशिष्ठ जी से ली होती, गुरु जी थे। सलाह हमेशा अपनी बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमानों की सलाह लेनी चाहिए। हमारी जितनी बुद्धि है उनसे ज्यादा जिनकी है खोजो कि दुनिया में किसकी बुद्धि तुमसे ज्यादा है। इसलिए गुरु होते हैं हमारे भारत में। हमारी सोच, हमारी बुद्धि से ज्यादा गुरु की बुद्धि विकसित होती है। इसलिए हम गुरु शरण में जाते हैं और गुरु जी हमें सलाह देते हैं। इसलिए सलाहकार जीवन में अच्छा होना चाहिए। अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण थे और दुर्योधन के सलाहकार शकुनी। सलाह अच्छे लोगों से लो। इज्जत सबकी करो, सम्मान सबका करो। किससे बात करनी है? अरे भाई, जिसका जितना मूल्य होगा उतनी बातें करेगा। हर व्यक्ति अपने स्तर की बातें करता है ना? एक व्यक्ति का एक दायरा होता है कि वो क्या बात करेगा। बता दूं, शराबी हमेशा शराब की बातें करेंगे। कौन सी शराब बढ़िया है? शराबी हमेशा शराब की बात करेगा, जुआड़ी हमेशा जुए की बात करेगा, गंजेड़ी हमेशा गांजे की बात करेगा। ज्ञानी हमेशा ज्ञान की बात करेगा और मूर्ख हमेशा
मूर्खता पूर्ण बात करेगा। इसलिए जीवन में ये बहुत महत्व रखती है चीज कि आप किसकी सलाह ले रहे हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आपके फ्रेंड कौन हैं, आपकी सखी कौन है, आपकी सहेली। यदि आपकी सखी सहेली, आपका दोस्त यदि नेगेटिव है, नेगेटिविटी के विचार रखता है, नेगेटिविटी की बातें करता है, तो वह आपको नीचे ले जाएगा, गड्ढे में ले जाएगा। और यदि आपने पॉजिटिव लोगों के संग किया है, सकारात्मकता की बातें की हैं, अच्छे लोगों का संग किया है, यदि आपने दुनिया के टॉप 10 सफल व्यक्तियों की संगत कर लो, सुन लो, यदि आपने दुनिया के टॉप 10 सफल लोगों की संगत की तो लिख के रखना, कुछ वर्षों के बाद 10 सफल लोगों की संगत करने के बाद कुछ वर्षों के बाद 11वें सफल व्यक्ति आप ही होंगे, क्योंकि आपने सफल लोगों की संगति की। आपने धनवान लोगों की संगत की है, आप भी धनवान हो जाएंगे। और आपने कंगाल की संगत की तो आप क्या हो जाएंगे, कंगाल। जैसी संगत वैसी रंगत, इसलिए संगत अच्छी हो। समझ रही हो मेरी मां, संगत अच्छी हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। अरे संगत का बहुत महत्व है मेरी मां। सुनार की तराजू में मक्खी भी बैठ जाए ना तो मक्खी की कीमत भी 5000 हो जाती है, नहीं होती। सुनार तराजू से सोना तौल रहा है, तभी सोने की तरफ यदि मक्खी बैठ गई तो कम से कम 1 ग्राम की तो मक्खी होगी। चलो आधे ग्राम की भी मक्खी हुई तो भी 2500 की तो हो गई। 5000 रुपए का 1 ग्राम सोना वर्तमान में है, लगभग कुछ ज्यादा कम हो सकता है। यदि 5000 रुपए का 1 ग्राम सोना है और यदि मक्खी आधे ग्राम की हुई तो भी 2500 की है, हाँ या ना। और वही मक्खी जाके सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए तो 10 मक्खी बैठ जाए तो मक्खी मक्खी ही रहेगी, कोई कीमत नहीं बढ़ने वाली। मक्खी की कीमत तब बढ़ेगी जब वह सुनार के तराजू में बैठेगी। आप किन के साथ बैठते हैं ये बहुत महत्व रखती है बात। आप सुनार के साथ बैठेंगे, सुनार मीन्स अच्छे लोग। सुनार मतलब ये नहीं कि तुम अपने नगर के सुनारों के पास जाकर